जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह। आपका हमारे चैनल कष्टभंजन बालाजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपको श्री हनुमान जी की पूजा के बारे में बताऊंगा कि हमारी माताएं बहनें हमसे पूछती हैं कि वो श्री हनुमान जी की पूजा पाठ, बजरंग बाण, श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इन सभी को पढ़ सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ये सभी पाठ कर सकती हैं। आप किसी भी मनोकामना के लिए श्री हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं, श्री हनुमान जी के पाठ को पढ़ सकते हैं। आपको श्री हनुमान जी को छूना नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको विधिवत आज उन सभी माताओं बहनों को बताऊंगा कि आप भी श्री हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मैं आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं वो किसी भी कामना के लिए श्री हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में श्री हनुमान जी का चित्र या 6 इंच तक की प्रतिमा रखकर पूजन कर सकती हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर भी श्री हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आसन लगाकर सुंदरकांड, श्री हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति, श्री हनुमान जी की आरती सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप श्री हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति को स्पर्श ना करें। जैसे आपके पुत्र या पति हैं, उनके लिए बताया जाता है कि श्री बजरंगबली जी को चोला चढ़ाएं या झंडा लगाएं या श्री हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाएं। तो ये सारे कार्य आप अपने पुत्र या पति के लिए ही करें। आप नहीं कर सकती ये कार्य। आप झंडा लगा सकती हैं दूर से। देखिए, जो सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर जो श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, पैर से शुरू करके सिर तक और लंगोट पहनाया जाता है, या हमारी सभी माताएं बहनें बेटियां ये सवाल करती हैं कि श्री हनुमान जी की मूर्ति पर जो सिंदूर लगा हुआ होता है, क्या हम उसका तिलक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप उस तिलक नहीं कर सकती। आप श्री हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। आप श्री हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजन कर सकती हैं। जैसे कई घरों में देखा गया है कि पंडित जी आते हैं और पति या पुत्र की कुंडली देखते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि मंगलवार के व्रत करें, श्री बजरंगबली जी का पाठ करें, मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें। तो ये सारे कार्य बताते हैं। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं और पति नौकरी करते हैं, तो ये काम बहुत ही जिम्मेवारी का होता है कि जो कि वो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हम बचपन से ही देखते हैं कि जब ये काम पति या पुत्र नहीं कर पाते तो माता या पत्नी करती हैं, तो वो ये काम स्वयं से नहीं करती। तो जो पंडित जी उनको बताते हैं, उनका पति या पुत्र नहीं कर पाते, तो आप कर सकती हैं। ये बहुत ही जिम्मेवारी का काम होता है और इस जिम्मेवारी के काम को महिलाएं ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप श्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। श्री हनुमान जी ब्रह्मचर्य हैं, उनको महिलाएं स्पर्श नहीं करती। श्री हनुमान जी की सबकी विनती सुनते हैं, सभी के कष्टों को हरते हैं। आप भी अपने पति, भाई, पुत्र के काम को कर सकती हैं। अगर वो पूजा पाठ ठीक से नहीं कर पाते तो उनके नाम का आप व्रत भी रख सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को महिलाएं स्पर्श करके पूजा नहीं कर सकती। जैसे हम मंगलवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो उसमें भी महिला भक्त की ही भक्ति दी गई है कि उनके पुत्र घर में नहीं रहते तो उनकी पत्नी या उनकी माता श्री हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। श्री बजरंगबली जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियां श्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। सिर्फ स्त्रियां मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। जब भी आप श्री हनुमान जी की पूजा पाठ या अनुष्ठान करें तो शुभ दिन से ही करें, मंगलवार या शनिवार को ही करें। यदि आप मंगलवार का व्रत रख रही हैं तो आप अपने घर में या मंदिर में जाकर आसन लगाकर श्री हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जब आपके व्रत समाप्त हो जाएं तो श्री हनुमान जी को झंडा चढ़ाएं, श्री हनुमान जी की पूजा करें। तो बंदरों को मंगलवार के दिन भोजन जरूर करवाएं। अगर आप बंदरों की सेवा करते हैं तो श्री बजरंगबली जी प्रसन्न होते हैं। आपकी बजरंगबली जी
के प्रति श्रद्धा और उनकी पूजा पूरी विधि से ही करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहती हैं तो लाल चंदन की माला से जाप करें। कुछ माताएं बहनें पूछती हैं कि सुंदरकांड का पाठ कब करना चाहिए, तो सुबह और शाम का समय शुभ माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र पहनकर श्री हनुमान जी की पूजा करें। श्री हनुमान जी की पूजा करने से सभी समस्याओं का निवारण होता है। अगर सच्चे मन से सच्ची भक्ति से श्री हनुमान जी की पूजा की जाए तो श्री हनुमान जी पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं, हमें सभी समस्याओं से निवारण प्रदान करते हैं। श्री हनुमान जी की मूर्ति को महिलाएं इसलिए स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि श्री हनुमान जी सभी माताओं को आदर्श मानते हैं। श्री हनुमान जी महिलाओं को बहनों बेटी के रूप में मानते हैं, इसलिए स्पर्श ना करें। पुराणों के अनुसार श्री हनुमान जी सदा ब्रह्मचारी हैं। कुछ शास्त्रों में श्री हनुमान जी के शादी होने का वर्णन भी मिलता है, लेकिन श्री हनुमान जी ने यह शादी उन 4 विद्याओं को सीखने के लिए की थी जिन विद्याओं का ज्ञान केवल विवाहित व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। पुराणों के अनुसार श्री हनुमान जी ने प्रत्येक महिला को माता, बेटी और बहन का दर्जा दिया है। यही कारण है कि श्री हनुमान जी किसी भी महिला को अपने सामने प्रणाम करते हुए नहीं देख सकते, बल्कि वो खुद स्त्री शक्ति को नमन करते हैं। यदि महिलाएं चाहें तो श्री हनुमान जी की सेवा में दीपक अर्पित कर सकती हैं, श्री हनुमान जी की स्तुति कर सकती हैं, श्री हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कर सकती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी को 16 उपचार, जिनमें मुख्य हैं स्नान, वस्त्र, चोला, ये सभी सेवाएं महिलाओं के द्वारा करने पर श्री हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। श्री हनुमान जी इस सृष्टि के जागृत देव हैं। उनकी पूजा साधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कुछ नियम हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। महिलाओं को श्री हनुमान जी के कभी भी जनेऊ अर्पित नहीं करना चाहिए। अपने हाथों से श्री हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएं। दोस्तों, श्री हनुमान जी को महिलाएं आसन अर्पित ना करें। औरतों को श्री बजरंग बाण करने पर रोक है। वो श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान बाहु का पाठ कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार औरतों को श्री बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। औरतें श्री हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ा सकती हैं। महिलाएं श्री हनुमान जी के चरण पादुका भी अर्पित नहीं कर सकती हैं। महिलाएं भूलकर भी श्री हनुमान जी को पंचामृत स्नान ना करवाएं। श्री हनुमान जी से संबंधित लंबे अनुष्ठान नहीं करें। श्री हनुमान जी को कपड़ों का जोड़ा महिलाएं अर्पित ना करें। माताओं बहनों को श्री हनुमान जी की पूजा करना निषेध कहीं भी नहीं है, ना ही श्री हनुमान चालीसा का पढ़ना निषेध है। बस कुछ सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। अपवित्र दिनों में महिलाएं श्री हनुमान जी की पूजा ना करें। दूसरे, आप किसी भी रूप में श्री हनुमान जी को स्वीकार कर सकते हैं। अपने भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने पुत्र के रूप में आप श्री हनुमान जी को स्वीकार कर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि हम श्री हनुमान जी की महिला का गुणगान इसी तरह करते रहें। मैं आपसे मिलूँगा ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली।